Namaste, I am JV Jaya Bhatti from Fashion Designing Department under the Faculty of Education and Methodology. As we were discussing about the fashion merchandising in earlier sessions, we have discussed about the different definitions of merchandisers, different types of merchandising, or different role and responsibilities of fashion buyer and fashion merchandiser. So हमने अभी तक ये सब चीज़ें सारी कवर कर लिए ब्रीफली. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बायर एंड मर्चेंडाइजर्स. तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या बायर कैसे मर्चेंडाइजर से अलग है ऑन सम बेसिस. अगर हम सबसे पहले बात करें फोकस की, फोकस क्या होता है? बायर का फोकस होता है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा. प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है मार्केट में, अब इसको वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा उसके मार्केट के लिए बेटर है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कितना कम लेना है. तो प्रोडक्ट सिलेक्शन वाला काम जो होता है वो बायर करता है. मतलब ये सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं. बाय अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग मार्केट सिचुएशन, कस्टमर नीड, कस्टमर डिमांड, देयर ऑब्जेक्टिव्स. और वाइल मर्चेंडाइजर्स क्या करता है? मर्चेंडाइजर प्लान कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है. प्लान क्या कर रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी रिलेटेड प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है वो ये करेगा, और एनालाइज भी करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है, कौन सा हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला ऑब्जेक्टिव है, वो कैसे सेटिस्फाई होगा. या बायर जो मतलब इनके कस्टमर हैं, इनके कस्टमर कौन रहेगा? बायर. तो बायर के लिए ये ऑप्शंस प्रिपेयर करते हैं और ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं. मर्चेंडाइजर्स कोऑर्डिनेटेड विद वेराइटी ऑफ थिंग्स, जैसे ये डिज़ाइनर्स, बायर्स, और इनके साथ तो कोऑर्डिनेट करता है. ये वेंडर्स के साथ, सब शिपमेंट वेंडर्स एंड एवरीथिंग they coordinate with, so that in smooth functioning can be there and product can be ready on time, and that product can be then selected by the buyer. So बेसिकली ये हो गया है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का मर्चेंडाइजर्स का होता है. वो प्रोडक्ट प्लान करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कोऑर्डिनेट या सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को रेडी करते हैं. फिर सेकंड बात हम अगर देखें तो क्या है, गोल क्या है. मतलब गोल अगर बायर का बात करें तो क्या है? सिर्फ राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन. मतलब आपने सही तरीके का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हो, आपने अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसका ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, और अपने जो ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स है या फिर और अदर ऑब्जेक्टिव्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो सही सेलेक्ट किया है. इसमें क्या है? मर्चेंडाइजर का राइट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग. अब ये राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन है. अभी मर्चेंडाइजर्स क्या चाहेगा कि जो प्रोडक्ट है वो सही समय पर, जब बायर को रिक्वायरमेंट है तब अवेलेबल हो, उसके बाद में या पहले से नहीं. तो राइट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड द टाइमिंग. जो सीज़न है, अगर सपोज विंटर का सीज़न है तो बायर को विंटर के कपड़े सेलेक्ट करने हैं, तो अब उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको अवेलेबल तो करवाने पड़ेंगे ना मार्केट में. तो मर्चेंडाइजर्स क्या करेगा? वैसे प्रोडक्ट्स पे काम करेगा जो विंटर के लिए हैं, और वो उसी विंटर आने से पहले अवेलेबल कराएगा, और जो बायर होगा विंटर आने से पहले उन जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उसमें से कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा अपने आगे सेल के लिए. फिर थर्ड है स्किल्स. स्किल्स की बात करें तो क्या स्किल चाहिए? आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको पहले, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं. तो आपको पहले एक फ्यूचरिस्टिक थॉट होनी चाहिए. आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, पास्ट के क्या चीज़ आपके लिए वर्क करती है, आपके पास डेटा होना चाहिए. तो ट्रेंड फोरकास्टिंग जो है कि आगे क्या चलेगा. बायर ओनली बाय दोज प्रोडक्ट which is profitable and which is demanded by the customers in the futures. ठीक है. दूसरी स्किल की बात करें तो नेगोशिएशन. अब
दे हैव टू हैव नेगोशिएशन स्किल, मतलब मोल भाव करना आना चाहिए। जैसे भी कोई बायर अगर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है तो उसको किस कॉस्ट पे वो खरीदेगा और किस कॉस्ट पे वो बेचेगा। तो देर इज़ अ नेगोशिएशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। सेलर जनरली मैन्युफैक्चरर होते हैं जो अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके वो बताते हैं कि दिस इज़ द कॉस्ट, एंड वो उसके साथ नेगोशिएट भी करते हैं, और अगर कुछ चीज़ें हटानी होती है, जोड़नी होती है, तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं। तो द नेगोशिएशन पार्ट इज प्लेड बाय द बायर। तो नेगोशिएशन स्किल होनी ज़रूरी है और ट्रेंड फोरकास्टिंग आनी ज़रूरी है। फिर अगर हम मर्चेंडाइजर्स की बात करें तो मर्चेंडाइजर्स को प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि क्या, क्योंकि मर्चेंडाइजर्स के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसके अंदर हर प्रोसेस के अंदर उनको प्लान करना आना चाहिए। और फिर प्लान तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको कोऑर्डिनेट भी करना है कि उनको डिज़ाइनर से भी कोऑर्डिनेट करना है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड उनसे भी, वेंडर से भी, प्रोडक्शन टीम से भी, जो रिटेलर्स हैं उनसे भी, मार्केटिंग टीम से, प्रमोशनल टीम से, मतलब सारा जो भी है उन सब से कोऑर्डिनेट करके चलना आना चाहिए। फिर है एनालिटिक्स। एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि पूरा जो पास्ट डेटा है और फ्यूचरिस्टिक डेटा को फोरकास्ट करके एक ट्रेंड मतलब स्टडी करना आना चाहिए, एनालिटिक्स होनी चाहिए मर्चेंडाइजर्स के अंदर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमने बायर और मर्चेंडाइजर्स का स्टडी किया। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ फैशन बिजनेसेस। स्कोप ऑफ फैशन बिजनेसेस की बात करें तो फैशन बिजनेस ऑपरेट करता है 3 प्राइमरी लेवल्स, ईच कंट्रीब्यूट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द गारमेंट और द एसेसरी। प्राइमरी देयर आर 3 प्राइमरी लेवल्स, ठीक है। प्राइमरी लेवल, फिर है सेकेंडरी लेवल, फिर थर्ड है रिटेल। तो ये 3 प्राइमरी लेवल होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में। कोई भी गारमेंट बन रहा है, कोई भी एसेसरीज बन रही है, उसके लिए 3 लेवल फॉलो होते ही हैं। तो ये जो स्कोप ऑफ बिजनेस है इसको कैटेगराइज कर दिया 3 लेवल में। सबसे पहला प्राइमरी होगा जिसको हम अभी ब्रीफली देखेंगे वापस से, सेकेंडरी और फिर रिटेल है। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। तो प्राइमरी लेवल की बात करें तो इसका फोकस कहाँ होता है, रॉ मटेरियल पे। प्राइमरी का मतलब ही क्या होता है, जो शुरुआत वाला चीज़ होता है। तो अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट, एसेसरीज़ या फिर गारमेंट बनाना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो रॉ मटेरियल जो होता है प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन एंड अर्लियर प्रोसेसिंग, जो भी सबसे पहले की जाने वाली प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, ये सारा इसका फोकस है। फिर इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आपका कपड़ा अगर कोई बन रहा है तो उसका टेक्सटाइल फाइबर आएगा, उसको टेक्सटाइल फाइबर को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया। टेक्सटाइल फाइबर से यार्न प्रोड्यूसर्स के पास जाएगा, वो धागे बनाएंगे। फिर धागों से क्या बनेगा, फैब्रिक, वीविंग और निटिंग, ठीक है। फिर अब आपके पास प्लेन फैब्रिक आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, डाइंग एंड फिनिशिंग यूनिट। तो हमने जैसे पढ़ा कि जो भी हमारा हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था कि जो यार्न होता है वो फाइबर से बनता है, और फिर यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक। तो ये एक प्रोसेस है जो बेसिकली फॉलो किया जाता है फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ टेक्सटाइल। सबसे पहले फाइबर प्रोक्योर करेंगे, उसके बाद फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद यार्न को वीव करके, निट करके हम फैब्रिक बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको डाई भी करते हैं टू गिव इट ए कलर। और ये हमारा सब काम किस में आता है, प्राइमरी, क्योंकि ये बेसिक प्रोसेस जो है, बेसिक थिंग्स है जो कोई भी कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिक लेवल है। और उसके बाद में इसके की स्टेक होल्डर कौन से होंगे, फाइबर ग्रोवर कौन होगा,
फार्मर्स जो कॉटन कल्टीवेट करता है, सिल्क कल्टीवेट करता है, फिर केमिकल प्रोड्यूसर्स जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, मील्स, मील्स कहाँ, या तो यार्न मील या फैब्रिक मील, टेक्सटाइल मील होती है ना वो, डाइंग हाउसेस, ये इसके स्टेक होल्डर होते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, प्राइमरी लेवल में आते हैं। फाइबर ग्रोवर, केमिकल प्रोड्यूसर जो केमिकल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, मील्स, डाइंग हाउसेस। तो ये सब प्राइमरी जो सबसे पहला स्टेप होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी गारमेंट और एनी एसेसरी, ये लोग सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में अब हमारे पास अभी तक क्या रेडी हो गया है, कपड़ा रेडी हो गया है, कपड़ा एक बेसिक जो फैब्रिक होता है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम अपैरल मैन्युफैक्चर करेंगे। अब वो कपड़ा आ गया, उसको प्रोसेस करेंगे। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, या तो हम उससे ड्रेसेस, क्लोथ्स, गारमेंट्स बनाएंगे या फिर कोई एसेसरीज बनाएंगे। तो ये सब इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग वाली चीज़ें हैं वो सेकेंडरी लेवल में आएगी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी लेवल में आती है। फिर इसके अंदर क्या आता है, अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, फैशन डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइन करते हैं नए आइडियाज़ जो क्रिएट करते हैं मार्केट में, स्टाइलिस्ट, होलसेलर और वेंडर्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम जो भी डेवलपमेंट टीम है वो सब इसके अंदर आता है। एक्टिविटीज़ इसके अंदर क्या होती है, डिज़ाइन गारमेंट को डिज़ाइन करना, कोई भी फैब्रिक लेके, पैटर्न मेकिंग, सैम्पलिंग, अपैरल प्रोडक्शंस और पैकेजिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किसका पार्ट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसीड की जाती है। तो ये सब सेकेंडरी लेवल का पार्ट है। इसके की स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इसके अंदर डिज़ाइनर्स आएगा, मैन्युफैक्चरर्स आएगा, एक्सपोर्टर्स आएंगे और प्राइवेट लेबल्स आएगा। जो भी कपड़े को आगे और शेप देते हैं वो सब सेकेंडरी लेवल में आता है। ठीक है, तो जो मिडिल फंक्शन जो है वो इसके अंदर आता है। फिर जो थर्ड है हमारा रिटेलर और लास्ट है। इसके अंदर क्या है, आपके पास पहले कपड़ा रेडी था प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल में आपके पास कोई प्रोडक्ट रेडी है, गारमेंट हो गया, एसेसरी हो गया, अब आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, जो भी राइट कस्टमर है उसको राइट टाइम पे अवेलेबल करवाना एट द राइट कॉस्ट। इसके अंदर इंक्लूड करता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बुटीक, ब्रांड्स, आउटलेट जो सीधा डायरेक्ट कस्टमर से, रिटेल का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट कस्टमर की कांटेक्ट में है। ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर्स भी इसके अंदर आएगा और मार्केट प्लेस वाला भी आएगा। ऑनलाइन रिटेलर्स आपको पता है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, और मार्केट प्लेस जो भी आपके बाज़ार और कोई भी एरिया जहाँ पे सेल होता है, शॉपिंग मॉल्स, स्पेशलिटी स्टोर, ये सब इसके अंदर आता है। जो भी डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कस्टमर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो सब रिटेलर्स के अंदर आता है। इसकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो रिटेलर डिस्प्ले एंड प्रमोशंस, रिटेलर डिस्प्ले भी करेगा, जो वीएम्स जो क्रिएट किए जाते हैं एक विजुअल मर्चेंडाइजर्स के द्वारा, तो वो सब इसके अंदर आते हैं रिटेल डिस्प्ले के लिए। और प्रमोट भी करेगा डिफरेंट वेज में, जैसे क्लियरेंस सेल दे दिया, ऑफर्स दे दिए। तो ये रिटेलर इसकी एक्टिविटी एक विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। कस्टमर सर्विस एंड सेल्स है। अब कस्टमर अगर आ रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछना, उसको गाइड करना, उसको कंफर्टेबल फील कराना, उसकी जो चॉइसेस है उसको एक्सप्लोर करना, उसको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करना। तो ये सारा एक कस्टमर सर्विस है, उसको एक्सचेंज करना है तो उसके लिए उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप एक कोई शॉप में या मॉल में एक्सपीरियंस करते हो वो सब इसके अंदर आएगी। और की स्टेक होल्डर्स की बात करें तो रिटेलर्स चेन्स जैसे पेंटालून, शॉपर स्टॉप, और ई रिटेलर्स में अगर बात करें तो मिंत्रा, अमेज़ॉन और फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी रिटेलर्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हमने अभी आज पढ़ा कि देयर इज़
द स्कोप ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इन 3 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रिटेलर। प्राइमरी में आपका कपड़ा बनेगा जिसके अंदर रॉ मटेरियल जो होता है वो तैयार होता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक फैब्रिक तैयार किया जाता है। सेकेंडरी लेवल में उस फैब्रिक को शेप दिया जाता है और कोई प्रोडक्ट एसेसरीज डेवलप की जाती है। थर्ड में उसको उस रेडी प्रोडक्ट को सेल और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द दैट एरिया एंड द कस्टमर्स। और इसके अंदर विजुअल मर्चेंडाइजिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और रिटेलर, मतलब इसको दूसरे टर्म्स में क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल, मेकिंग गारमेंट और सेलिंग इट टू कस्टमर। रॉ मटेरियल क्या हो गया, फैब्रिक्स और सारा चीज़ें, फिर मेकिंग, फिर आ गया सेलिंग। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्कोप ऑफ द बिजनेस। सो दिस वॉज आवर सेकेंड यूनिट, ये हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है आज। हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसमें हमने बेसिकली ब्रीफली सारा मर्चेंडाइजिंग का टाइप्स, मर्चेंडाइजिंग की डेफिनेशंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिफरेंट बिटवीन बायर एंड सेलर्स भी देख लिया। और इसके अंदर जो स्कोप ऑफ द बिजनेस है जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और रिटेल लेवल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर। थैंक यू।